चीन की सेना दुनिया की एक बहुत ही ताकतवर सेना मानी जाती है। अमेरिका के बाद सेना पर सबसे अधिक चीन ही खर्च करता है। लेकिन इसी चीन की सेना के भीतर क्या किसी तरह की फूट पड़ गई है या कोई अनबन है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि चीनी सेना के एक उच्च अधिकारी ने ये कहा है कि वास्तविक युद्ध क्षमता की जगह फर्जी युद्ध क्षमता वाले युद्धाभ्यासों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। ये बयान जनरल ही वेइदोंग का बताया गया है, जो कि चीन के शक्तिशाली सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष हैं। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है वो चीनी सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च कमांड है और इसके प्रमुख जो हैं वो खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। वेइदोंग का जो ओहदा है वो चीनी सेना में तीसरे सबसे बड़े अधिकारी का ओहदा है। वेइदोंग ने ये टिप्पणी चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक दल के साथ चर्चा के दौरान कही। चर्चा के बाद मीडिया को जो उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया गया उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई है। एक ऐसे समय में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने युद्ध जीतने के लिए मैरीटाइम मिलिट्री स्ट्रगल के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है, उस पर जोर दिया है। एक सैन्य उच्च अधिकारी का ये बयान जो है वो कई सवाल खड़े करता है। जनरल वेइदोंग ने जो कि एक लाइन में अपनी बात कही कि फर्जी युद्ध क्षमताओं पर कार्रवाई की ज़रूरत है, इसके व्यापक अर्थ जो हैं वो लगाए जा रहे हैं इस एक पंक्ति के। सैन्य मामलों के जो विशेषज्ञ हैं उनके मुताबिक उस पृष्ठभूमि में ये और अधिक अहम हो जाता है जब चीन के राष्ट्रपति सेना में सब कुछ दुरुस्त करने के लिए कई अहम कदम उठाए हों। ये न सिर्फ उन वास्तविक युद्धाभ्यासों पर सवाल उठाता है जो शी जिनपिंग के आदेश पर 2013-14 जब से वो सत्ता में आए हैं उसके बाद से ही किए जा रहे हैं, बल्कि सैन्य उपकरणों की क्वालिटी पर भी संदेह पैदा करता है जो कि खरीदे जाते हैं। ये बात जो है वो हांगकांग से प्रकाशित होने वाले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये बात जो है वो लिखी गई है। चीन की सेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि शी ने पिछले साल ही रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू को बर्खास्त कर दिया था और इतना ही नहीं, जो चीनी सेना के 9 बड़े सैन्य अधिकारियों को भी हटा दिया गया था उनके ओहदों से, और इनमें अधिकतर जो अधिकारी थे वो चीन के मिसाइल चलाने वाले जो रॉकेट फोर्स हैं उससे जुड़े हुए थे। जब से शी ने सत्ता संभाली है, चीनी सेना में हर स्तर पर 2 दल बनाकर 2 गुटों में उनको बांटकर उन्हें आपस में युद्धाभ्यास कराया जाता है और इसका जो मकसद है वो युद्ध क्षमता को परखना है। जनरल ही वेइदोंग के बयान को हालांकि छोटा और अस्पष्ट माना जा रहा है, लेकिन इतना तो अर्थ निकाला ही जा रहा है कि उन्होंने घटिया किस्म के उपकरण की खरीद को भी निशाना किया है, क्योंकि हाल ही में चीन में रक्षा बजट को 7.2% बढ़ाकर तकरीबन 232 अरब अमेरिकी डॉलर किया गया है। साथ ही वेइदोंग ने ट्रेनिंग के दौरान रैंकों में की जाने वाली धोखाधड़ी की ओर भी इशारा किया है। जब 9 सैन्य अधिकारियों को हटाया गया तो उनकी जगह उन अधिकारियों को लाया गया जो कि शी के शुरुआती राजनीतिक दिनों के उनके साथ ही रहे। इस कवायद में सेना के उस नियम को भी तोड़ा गया जिसमें ये तयशुदा बात है कि जिस अंग के अधिकारी होंगे उनका जो प्रमोशन है या तबादला जो है उसी अंग में होगा, यानी वायुसेना के होंगे तो वायुसेना में होगा, थल सेना के होंगे तो थल सेना में होगा। लेकिन उस नियम को भी तोड़ा गया। माना जा रहा है कि शी सत्ता और सेना पर अपनी और मजबूत पकड़ के लिए वे तमाम काम कर रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं जो सेना के कई अधिकारियों को रास नहीं आ रहा है। वेइदोंग का जो बयान है उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। हालांकि चीनी सेना जो है वो मजबूत सेना है, लेकिन जो बयान आया है वो काफ़ी गौरतलब है।